हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं अपना यूट्यूब कैसा परफॉर्म कर रहा है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके कर लीजिए। तो देखते हैं अपने यूट्यूब का क्या हालचाल है। यूट्यूब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देखें तो यहाँ पे 1137 सब्सक्राइबर और फैमिली मेम्बर हमारे हो गए हैं, विच इज़ ऑसम। और एक अच्छी बात ये भी है कि अगर मैं अर्निंग्स में जाके देखूँ यहाँ पे, तो हमारे वॉच आवर्स भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। यहाँ पे आप देखें तो 2862 वॉच आवर्स हो गए हैं और हमें 3000 की ज़रूरत है। अगर 3000 वॉच आवर्स हो जाएंगे तो हमारे पास मेंबरशिप की फैसिलिटी आ जाएगी हमारे चैनल पे। और आप चाहें तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ मुझे मतलब अपना क्या कहते हैं, अपना हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं मेरे साथ सुपर थैंक्स के टर्म्स में। और हमारे चैनल पे शॉपिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि शॉपिंग वगैरह कुछ हम लोग करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ी सी मेंबरशिप पे हम कुछ कर सकते हैं, जो कि कुछ मेंबर्स को हम एक्सक्लूसिव वीडियोस दे सकते हैं या एक्सक्लूसिव सजेशंस दे सकते हैं, और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इसके बदले में आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। और जब 4000 वॉच आवर्स हो जाएंगे तो हमारे पास जो एड रेवेन्यू होता है, जो यूट्यूब का, जिसके लिए सभी लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं आज के टाइम में, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे हमें थोड़ी हेल्प होगी, जिसकी हेल्प से हम अपने इस वेबसाइट को चला पाएंगे। अभी इस वेबसाइट को चलाने के लिए मैं अपने जेब से पे करता हूँ, मुझे कोई कुछ देता नहीं है। तो अगर हमारी कम्युनिटी ग्रो होगी तो इन सब चीज़ों का जो कॉस्ट होता है और जो मैं टाइम आपके लिए इन्वेस्ट करता हूँ या चीज़ों को डॉक्यूमेंट करता हूँ, उसके लिए हेल्प हो जाएगी। दैट विल बी वेरी नाइस। ठीक है, तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा आपको भी इंट्रोडक्शन में इसलिए देता रहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्क्लेमर खोलते हैं और अपना ETF शॉप स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक दो वीडियोस डाली थी, तो आई होप आपने उन्हें देखा होगा और उसमें आपको कुछ अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, डिस्क्लेमर अगर देखें तो यहाँ पे आप जो भी सीखते हैं, समझते हैं या जानते हैं, इट्स जस्ट फॉर फन। इसमें कोई भी आपको सीरियस लेकर के इन्वेस्ट नहीं कर देना है। अपना पूरा घर द्वार बेच के पैसे नहीं इसमें डाल देने हैं। ठीक है, तो बी माइंडफुल और अपने दिमाग से इन्वेस्ट कीजिए। डोंट टेक सजेशन फ्रॉम एनीबॉडी लाइक मी, है ना। और ETF शॉप देखें तो ETF शॉप पे देखते हैं क्या चल रहा है। हैंग सेंग बीज अभी भी डाउन है। तो देखते हैं हमारे पोर्टफोलियो में कितना डाउन है। अगर हमारे पोर्टफोलियो में 2% डाउन होगा तो हम इसको बाय करेंगे, अदरवाइज अभी जो हमने इन्वेस्ट किया है उसको हम पॉज ही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए होल्डिंग में देखते हैं। डैशबोर्ड पे अगर आप देखें तो 24,000 रुपये हैं। कुछ पैसे जो क्वार्टरली ट्रांसफ़र होता है उसमें कुछ पैसे जो है मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम दिख रहा होगा अमाउंट, बट ऐसा कुछ होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी भी हम एक दो बार इसमें परचेज़ कर सकते हैं। आपको पता है हम 15,000 से ख़रीद रहे हैं, तो इस हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम होल्डिंग्स में देखें, और एक और बात, मैं एक नया प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें कि हमें 15,000 वाली इन्वेस्टमेंट का ट्रैक रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो अगस्त सितंबर अक्टूबर जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो नए प्लेलिस्ट में हम डालेंगे। फ़िलहाल हम इसी में डालेंगे और उसका हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो होल्डिंग को हम लोग थोड़ा सा वो कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो मफांग जो है वो हमें 6.39 दे रहा है। SBI IT ETF जो है वो हमें 6.13 दे रहा है। सिल्वर बीज में देखें तो बहुत अच्छी गेन हुई है, 4.7 दे रहा है। 730 रुपये के आसपास हमारे पास आ रहे हैं। और जो हमने 15,000 इन्वेस्ट किया था इसमें, वो लगभग 16,000 कुछ हो गया है। ठीक है, तो जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम देखें, गोल्ड ETF है, जो कुछ हमने पहले लिया होगा वो थोड़ा सा अप हो करके यहाँ पे 2.3% दे रहा है। अगर ये 3% जाएगा तो हम इसको भी एग्जिट कर देंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हम 6% का वेट कर लेते हैं, अगर ऊपर जाता है तो आराम से, क्योंकि ऑलमोस्ट 6% ये आ चुका है। 1-1.5% और बचा है। तो जिस दिन यहाँ 1-1.5% बढ़ जाएगा तो ये हमें लगभग 1000 रुपये के आसपास डेफिनेटली दे देगा। ठीक है, हैंगसेक बीज देखें तो 0.89% ही डाउन गया है। अगर ये 2% नीचे जाएगा तो, और यहाँ पे भी 2% नीचे दिखाएगा, तो हम इसको डेफिनेटली बाय करेंगे और इसमें एक बार और इन्वेस्ट करेंगे। राइट, तो ठीक है, विच इज़ अच्छा लग रहा है। अभी आज हमारा थोड़ा सा गेन ही हुआ है पोर्टफोलियो। PNL बैंक देखें तो एक रेड है जो कि हैंगसेंग बीज है,
और बाकी सारे हमारे ग्रीन में ही हैं और अच्छे खासे ग्रीन है। यहाँ 727 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे आप देखें तो 625 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे देखें तो 215 हो रहा है, और यहाँ पे आपका BSL गोल्ड में 77 रुपीज़ का हो रहा है। तो ठीक है, जिस प्रोपोर्शन में हमने इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से बहुत अच्छे गेंस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। मेरे हिसाब से IT वाले को हम निकाल देते हैं, मफांग के लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर थोड़ा सा अप जाएगा तो हम इसको निकालेंगे, 7% पे भी निकाल सकते हैं, पर एक आध दिन हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम IT वाले को आज एग्जिट कर देते हैं। लेट्स एग्जिट, लिमिट 49 सेल। तो यहाँ पे ये हमने एग्जिट का कमांड दे दिया है। अगर ये प्राइस मैच करेगा और यहाँ पे इसको लिक्विडिटी मिलेगी तो डेफिनेटली ये एग्जिट हो जाएगा। 449 पे देखें तो यहाँ पे 75 क्वांटिटी है, हमारी 27 है, तो थोड़ी देर में ये शायद एग्जिट हो जाए। हम लोग लिमिट प्राइस इसलिए लगा के रखते हैं ताकि जो ETFs होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी होता है बिड एंड आस्क में। अगर यहाँ पे देखें तो आस्क यहाँ पे इतना है और बिड यहाँ पे 400 का है, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिमिट प्राइस लगा के करते हैं। अगर आज एग्जिट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट डे कर देंगे। इतना ETF में इतनी कोई मारा मारी नहीं होती है, ठीक है। चलिए एक बार मार्केट का ओवरव्यू देखते हैं, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पे है अभी। मार्केट को अगर हम देखें तो निफ्टी 50 जो है आज जो है 29 पॉइंट्स जो है वो नीचे चल रहा है, 0.1% माइनस हुआ है, जो कि एक बड़ी नहीं है। आई थिंक ये फ्लैट ही खुला था आज, लगभग थोड़ा सा गैप अप खुल करके, गैप अप क्या कहेंगे, उसी रेंज में खुल के जहाँ कल क्लोज हुआ था, और उसी रेंज में पूरा ये आज ट्रेवल कर रहा है। तो अभी लगभग 2 बज रहे हैं, तो अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हुई है। अगर एंड ऑफ द डे में कोई अप डाउन का मूवमेंट होता है तो हम उसको देखेंगे। फिलहाल निफ्टी वहीं है जहां कल था, है ना। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, कल जहां पे था उससे थोड़ा सा अभी डाउन चल रहा है, लगभग 200 पॉइंट। 200 पॉइंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में जो है 20-25 पॉइंट 100 पॉइंट कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यही चल रहा है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और आई थिंक अगर ये इसी रेंज में रहा तो आपका जो ऑप्शन सेलिंग होता है उसमें लोग अच्छे खासे पैसे बनाएंगे, लेकिन अभी हम लोग ऑप्शन सेलिंग वगैरह कुछ खास कर नहीं रहे हैं, बट मार्केट का हमें ध्यान रखना चाहिए और हम उसको कंसिडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं, अभी लोग बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे कि एक बड़ा करेक्शन आएगा, बड़ा करेक्शन आएगा, बट ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ा करेक्शन आ ही जाए। हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट करके ये थोड़ा सा और ऊपर जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इंडियन मार्केट में बुलिश हैं, तो लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐड किए जा रहे हैं इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा ही सही, बट काफ़ी समय से लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, और ये एंगल अगर आप देखें तो बहुत ही स्टीप एंगल है, और इस रफ्तार से वैसे मार्केट कम ही चलता है, लेकिन अभी चल रहा है तो इट्स अ बुल रन, इट्स अ कंप्लीट बुल रन, ठीक है। तो इन्जॉय द रन, और अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है और आपकी क्राइटेरिया को वो फुलफ़िल कर रहा है प्रॉफिट की, तो आप उससे एग्ज़िट करना चाहें तो कर लें, बेहतर होगा। क्योंकि वी नेवर नो, अगर कुछ क्वांटिटी आपको रखना है फ्यूचर के लिए तो आप रख सकते हैं, लेकिन कुछ पोर्शन का हमें प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए, जो कि हमने ETF शॉप में अपने किया है। और जितने भी हमारे ETFs थे हमने उसको ठीक ठाक समय पे एग्ज़िट किया है, और ज़्यादा वेट करते तो हो सकता है 1-2% मिल जाता, लेकिन नीचे आ जाने की भी आशंका रहती है, तो हमने 1-2 दिन टाइम दिया और उसके बाद फिर उससे एग्ज़िट कर गए। तो ठीक है, अगर ये 6% आता है सिल्वर बीज तो हम इसको भी एग्ज़िट कर देंगे, क्योंकि अच्छा खासा इसने ट्रैवल किया है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिखा रहा है। एक बार हम लोग देख लेते हैं एनालिटिक्स अपना कि पिछले 7 दिन में हमने क्या प्रॉफिट लॉस गेन किया है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस 7 डेज़ में देखते हैं, लास्ट 60 दिन में हमने क्या प्रॉफिट गेन किया है। यहाँ पे आप देखें तो हमने लगभग 2200 रुपये का प्रॉफिट गेन किया है, जिसमें कि कुछ चार्जेज हैं, 76 रुपीज़ जो है आपका वो क्या कहते हैं डीपी चार्जेस लग जाते हैं, और ये आपका चार्जेज एंड टैक्सेस हैं 4-5 रुपये। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने बुक किया है। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने क्या बुकिंग करी है, 7% पे हमने निफ्टी 20 को बेचा है,
बैंक बीज हमने 7.33 पे बेचा, इसमें 354 इसमें मिले और 367 इसमें ले। 5-5 हज़ार का हमने इन्वेस्टमेंट किया था इसमें, जस्ट ऐसी फंड में कर दिया था और हमने अच्छा खासा इसमें 600-700 रुपये बुक कर दिया है। IT ETF में देखें तो 6.39 पे किया है जो कि 400 के आसपास है, और 7% पे हमने IT 20 बेचा है जो कि 473 रुपये है। और एक्सिस टेक ETF देखें तो यहाँ पे हमने इसको भी लगभग 6% पे सेल किया है, जो कि इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी तो 633 रुपये हमारे पास आ गए। तो अच्छा खासा हमारा ये पिछला वीक रहा है, उसमें हमने 2,000 के आसपास जो है बुक किया है। उससे पहले देखें तो और भी बुक किया है, पर उसकी हम एक सेपरेट PNL की वीडियो बनाएंगे जो कि मंथ की एनालिसिस करेंगे। हम पूरे पिछले 30 डेज़ का उसमें चेक करेंगे कि हमने क्या गेन किया, क्या लॉस किया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप मतलब अप्रैल में इन्वेस्ट कर रहे हो, मई में इन्वेस्ट कर रहे हो, जून में इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसका फ्रूट आपको जुलाई में एक ही बार में मिल जाता है। तो आपको रोज़ प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखेगी, लेकिन जब दिखेगी तो आपको 6-6%, 7-7%, 4-5 ETF में लगातार दिख जाएगा, जिससे कि आप एक ही बार में बुक कर लोगे सारा प्रॉफिट। तो इसी तरह होता है, हम इन्वेस्ट करके रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, और जब मार्केट हमारे फेवर में आता है या जब उस सेक्टर का मार्केट जो है अप होता है, तो आपको उस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी ETFs होते हैं सारे अप हो करके आपको प्रॉफिट दे देते हैं। मान लो आपने 10 ETF में 2 महीने के अंदर आपने 20 ETF में इन्वेस्ट किया, और 20 ETFs में आपके 15 ETF किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के हैं, तो हो सकता है 1 महीने 1.5 महीने तक वो आपको कोई प्रॉफिट ना दिखाए, मे बी लॉस ही दिखाए। लेकिन जब उस सेक्टर में पैसे आने स्टार्ट होंगे तो वो ऑटोमेटिकली अप होने लगेगा, और धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आज वो 1% प्लस है, अगले 2-3 दिन में वो 2% चला गया, और 3-4 दिन में 6%, 7%, 8% तक भी वो टच करके वापस आता है ना। तो हमारा क्राइटेरिया यही होता है कि 6-7-8% के रेंज में हम जो है प्रॉफिट को बुक कर लें, और अगर आज 6% पे आया तो हम 1-2 दिन वेट करते हैं कि चलो 7 पे चला जाए, 6.5 पे चला जाए, 8 पे चला जाए, और अगर ऐसा होता है तो हम इमीडिएट उससे एग्जिट कर जाते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें एक थोड़ा सा गैप मिल जाता है जिसमें कि हम 7-8% बुक कर लेते हैं, और अगर रिटर्न भी आ जाता है तो 7 से अगर रिटर्न आएगा तो 6 पे ही आएगा, तो भी हमें 6% मिल ही जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 6 पे आकर के फिर 5 पे 4 पे चला जाता है, तो हम दोबारा से वेट करते हैं, हो सकता है उस दिन हमारा दैट वाज नॉट आवर डे, ठीक है, या वो जो प्रॉफिट था वो किसी इमीडिएट प्रॉफिट था, उसमें आप वैसे भी कैप्चर नहीं कर सकते, और अगर आप उसे कैप्चर करेंगे तो आपको कभी 7%, 8% हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो बी केयरफुल। यहाँ पे देख रहे हैं हमने 7%, 7%, 6%, 7%, 6% ऐसे बुक किया है, तो कहीं भी हम लॉस बुक नहीं करते, आपको पता ही है, लॉस वगैरह हम लोग बुक ही नहीं करते हैं। और तो यही चल रहा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आपने भी अगर कुछ बुक किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे पिन कमेंट्स में आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। टेलीग्राम, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक पिन कमेंट मिलेगा, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक व्यू ग्रुप रहेगा। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे तो इस ग्रुप में आपको कुछ मेंबर्स दिखेंगे जो आपस में अपना जो है जो पोर्टफोलियो होता है वो शेयर करते हैं और अपना प्रॉफिट लॉस डिस्कस करते हैं। तो इस चीज़ को आप ट्राई कीजिए, और यहाँ पे हमारे पास 32 मेंबर्स हो गए हैं, और अगर हम अपने नॉर्मल वाले ग्रुप पे देखें तो इस पे जो है 127 हो गए हैं। 1000 सब्सक्राइबर होते हुए भी यहाँ पे 127 पीपल ही हैं। तो आप जाके टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए जो भी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।